खाना बहुत लेकिन रज़ाक भाई को एक जिम्मेदार देनी पड़ेगी, अच्छा मैनेजर बन सकता है ये। अच्छा। इतना इन्होंने हमारा लुकआउट किया ना, इवन लास्ट फ्लाइट तक हमें इन्होंने लेस के चिप्स भी खिलाए। जी जी या और आखिर में मेरे पास ये भी था कि इन तीनों को निकाल बात बहुत हो गई। और जमीन पर सोए हुए दौरान ये से सारे मामला भी हुए। वो तो शुक्र करें कि कारपेट मिल गया, वरना तो वो ठंडे फर्श पे सोना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही तारीखी मंजर देख रहे हैं आप इस वक्त। पाकिस्तान ने अपनी तारीख में एक ही मर्तबा T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई है। वो ट्रॉफी इस वक्त मेरे सामने है और एक ही कप्तान को एजाज़ हासिल हुआ है। वो कप्तान हमारे साथ है। कुछ ही खिलाड़ियों को ये एजाज़ हासिल हुआ है, वो खिलाड़ी हमारे साथ हैं और हम इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ह्यूस्टन में जीत का सफर है एमैक्स ट्रैवल्स की जानिब से, चूंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक तारीख रकम होने जा रही है। अब से कुछ महीनों बाद, जून के महीने में, तकरीबन 2 माह बाद पहली मरतबा T20 वर्ल्ड कप यहाँ पर हो रहा है। तो उससे पहले पाकिस्तान ने जो 2009 में T20 वर्ल्ड कप जीता है, उस विनिंग टीम और विनिंग कैप्टन के साथ यहाँ पर कुछ इवेंट्स हैं ह्यूस्टन में, लॉस एंजलिस में। अभी आप लोग को डेट्स भी देख लेंगे, साथ साथ नीचे चलती हुई आ रही होंगी। तो ह्यूस्टन में, लॉस एंजलिस में, डिट्रॉइट में, डैलिस में हमारे इवेंट्स हैं। इंशाल्लाह सारे खिलाड़ी हमारे साथ हैं और राफे भाई हमारे चीफ ऑर्गेनाइजर रूहे रवा इस इवेंट के हमारे साथ हैं। लेकिन मैं सबसे पहले एक मासूमाना सवाल हमारे इन 4 दोस्तों से करना चाहता हूँ जिनके चेहरे से थकान सब वाज़ेह है और जिन पर वो बीती है जो मैं आपको क्या बताऊँ। जो आप लोग खबरों में देखते रहे कि जनाब वो दुबई में बारिशें हो गई और उससे फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये 4 मुतासिरीन दुबई है और कोई 60 घंटे दुबई एयरपोर्ट पे गुजार कर आए। मिसबा भाई, जब आप लोग घर से चले थे दुबई में तो बारिश वगैरह शुरू हो गई थी, तब आपका चेहरा देख के मुझे हंसी आ रही थी। लेकिन एक बात है, खाना अच्छा था। इस बात का बैकग्राउंड है कि जब इन्होंने किसी से पूछा कि यार ये वाली एयरलाइन क्यों कराई है, तो मैंने कहा सर खाना बड़ा अच्छा होता है इनका। तो वो खाना ही खाते रहे 3 दिन। लेकिन सर आपको अंदाजा था कि दुबई एयरपोर्ट पे ये सूरत हाल होगी, क्योंकि बारिशें दुबई में शुरू हो गई नहीं जब आप लोग लाहौर से उड़े थे? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा कोई अंदाजा नहीं था, इसलिए कि हमने कहा कि जब लाहौर से अगर फ्लाइट जा रही है हाँ तो आगे कनेक्शन होगा तो ये लेके जा रहे हैं, वैसे क्यों लेके जाएंगे। फिर क्या हुआ, आप लोग दुबई लैंड, अच्छा लाहौर से आप लोग कोई 4-5 घंटे लेट उड़े हैं, ऐसे ही हुआ? बिल्कुल। फिर उसके क्योंकि लोगों ने इतना खबरों में देखा है तो मैंने लोग जाने भी चाहिए कि हुआ क्या है। अब आप पहुंच गए दुबई, फिर क्या हुआ उसके बाद? आप लोग यू वर सपोज टू फ्लाई आफ्टर 2 आवर्स टू ह्यूस्टन, ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल, वहाँ पे सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट थी। लॉजिस्टिक की वजह से उनको मसले हो रहे थे, स्टाफ नहीं पहुँच रहा था, सिस्टम पूरा ही क्रैश हुआ था। तो इस चीज़ का तो हमें आइडिया नहीं था क्योंकि एक रात पहले हुआ था और उसके बाद अगर हमारी फ्लाइट जा रही तो हमने यही समझा कि फ्लाइटें नॉर्मल है, अब ज़ाहिर है क्लियर हो गया, वरना लाहौर से फ्लाई ना करवाते। जी बिल्कुल। लेकिन वहाँ जाके जब हम एयरपोर्ट पर पहुँचे ही हैं तो अंदाज़ा हुआ कि यहाँ तो कुछ और ही सिस्टम होगा, यहाँ तो और ज़्यादा लोग फंसते जा रहे हैं और वाई दे आर डूइंग दैट, ये हमें अभी तक समझ नहीं आई इस चीज़ की कि 2-2 दिन से उससे पहले वाले लोग भी फंसे हुए हैं तो फिर और लोग क्यों लेके आ रहे हैं। दैट हैपन और मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप जीतना हमें आसान लग रहा है इस टाइम यहाँ पहुँच रहे हैं। और आप लोगों ने 2.5 दिन गुजारा है वहाँ पे तकरीबन। तो क्या हो रहा था कि वहाँ पे आप लोगों को पहुँच के बता दिया गया कि भाई अब 2-2.5 दिन तक फ्लाइट नहीं है, या ये चल रहा था कि अभी 3 घंटे बाद है, 4 घंटे बाद है, 5 घंटे बाद है? नहीं, यही तो सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। आपको अगर एक दफ़ा डिज़ास्टर होते हैं, ऐसी मुश्किलें आती हैं, यू अंडरस्टैंड दैट कि ठीक है यार पॉसिबल नहीं है, फ्लाइट नहीं जाएगी, आपको एक क्लैरिटी दी जाए, कम्युनिकेशन प्रॉपरली हो, बट दैट वाज नॉट हैपनिंग। वहाँ पे आपको क्या कह रहे थे, 9:35 पे फ्लाइट है, अब बैठे बैठे 9:35 जैसे हुए जी, अब आपकी फ्लाइट 10:35 पे है। 10:35 जैसे ही ना आप सो सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं, फिर 1-1 घंटा करते करते आपको रात तक ले गए, रात को कैंसिल हो गई फ्लाइट, अगले दिन 9:35 पे, फिर अगला दिन पूरा ऐसे ही लोग 3-3 दिन से ऐसे ही गेटों पे बैठे हुए थे बच्चों के साथ। सो दैट वाज बेसिकली पेनफुल कि यार ये क्या तरीका है, आप कम से कम ब्रेवली जो है ना सीधी बात आगे करेंगे, नहीं जी पॉसिबल नहीं है। तो उस वजह से हमें भी फ्रस्ट्रेशन हुई, आपने शायद सोशल मीडिया में भी देखा। और वाकई में तो मैं मजाक में कह रहा था, बट एक्चुअली आप लोगों की चेहरों से थकन नुमाया है। तो आप लोगों ने इतनी ट्रैवलिंग की है रज़ा भाई क्रिकेट के बारे में, ये दिस वाज द वर्स्ट एक्सपीरियंस? देखो जैसे इन्होंने डिटेल में बताया ऐसे ही है। एमिरेट्स बड़ी रिलायबल एयरलाइन थी,
और हमने बड़ा एंजॉय किया। और ये जो हमारे साथ हुआ है लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ है, इतना लंबा पीरियड आपने जैसे गुजारा है, एक लम्हा आपके सामने, और आपको ये नहीं पता कि कब आपने टेक ऑफ करना है, कब नहीं करना, ना सोने का पता, ना खाने पीने का पता। तो ये एमिरेट्स से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और जिस तरह भी टाइम गुजरा है हमें अब बयान नहीं वो कर सकते, क्योंकि बुरा टाइम बता के गुजरता है, अच्छा टाइम जल्दी गुजर जाता है। तो जिस तरह हमने वहाँ पे 42 या 43 ओवर गुजारे हैं वहाँ पे, ज़्यादा ही है, कैलकुलेट कर रहे थे अभी तो। जी जी, अब जो है ना पैनिक होना शुरू हो गए थे। अगर इस बार अगर ये इवन के जब अनाउंसमेंट हुई और रोनाल्डो की फ्लाइट रेडी है, तो मैंने अपने आप को कहा नहीं ये नहीं हो सकता, ये अनाउंसमेंट नहीं होगा। तो दोबारा जब अनाउंसमेंट तो फिर मुझे यकीन आ गया। अब मैं जब भागा तो वाकई वो हम आखिरी पैसेंजर थे, सीट पे बैठ के अपने हाथ लगाया सीट को, इवन के जब मैं बैठ गया तो जब तक टैक्सी ने स्टार्ट नहीं की तब तक भी मुझे यकीन नहीं था। मुझे था कि अभी ये एयर होस्टेस आएगी, आप प्लीज आप ऑफलोड हो रहे हैं, हम निकले, चलो भाई चले, फ्लाइट कैंसिल हो गई। ये भी बता देना लेकिन ये अनाउंसमेंट से पहले क्या बातें चल रही थी। हाँ जी, और काफ़ी देखो एमिरेट्स की तरफ से जो रिस्पॉन्डमेंट थी, तो हमारे जो कलीग है जनाब मुस्तफा भाई, इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि इनको तो मौका चाहिए होता है, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा बातें होती हैं जो लावे की तरह उबल रही होती हैं। आप एमिरेट्स ने उन्हें थोड़ा सा पेट्रोल छिड़क दिया, ये और आगे। अब मेरी बदकिस्मती थी। तो मैंने तो अपने मूड में कहा था कि ये मैं एमिरेट्स की फ्लाइट मैंने कराई जानबूझ के, और खाना इनका बड़ा अच्छा होता है। वो गले पड़ गया वैसे उसी पे मेरा आपसे एक मसमान सवाल। वो क्या? आपका शू साइज क्या है? मेरा जूता लंबा है, आम तक हो गया था। क्यों? क्योंकि कल की मैं सामान बिल्कुल भी नहीं है, आप पता नहीं कब आएगा। तो अब मैं देख रहा हूँ शूज किससे ले, आप चारों बगैर लगेज के हैं, कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं। ये तो आपने देखा होगा ये जो फुटेज चल रही है इन्हीं कपड़ों में चल रही है। अच्छा, ये तो मैंने नोट ही नहीं किया। अब यहाँ पे पेमेंट किससे ले लूँ, बाकी वो चीजें नहीं बताऊंगा। तो यहाँ तक तो मैं बता सकता हूँ। यार ये तो कमाल, मतलब बेसरो, मतलब आप लोग लिटरली बेसरो सामान है सब। बिल्कुल ऐसा ही है, और आप सोच नहीं सकते कि अब करेंगे इवेंट कल है, अब यही करना पड़ेगा, पत्ते बांधने पड़ेंगे। ये रह गया काम, लेकिन ये है कि ये भी एक्सपीरियंस लाइफ का हम याद कभी किसी ड्राइवरिंग में ऐसा तब एक्सपीरियंस नहीं हुआ। 20-25 साल से ट्रैवलिंग कर रहे हैं, इसी एयरलाइन से कर रहे हैं, लेकिन ये है कि आप क्या कह सकते हैं। ऊपर से सबसे बड़ा हमारी बैठक ये थी, एक से एमिरेट्स फ्लाइट, मुस्तफा भाई हमारे साथ, ये दोनों चीजें इकट्ठी क्रैश की है। और नाज़रीन, इन गुनाहगार कानों ने अब से कुछ घंटों पहले ये आवाज भी सुनी है, रज़ाक भाई की आवाज थी, वो पंजाबी में कह रहे थे, मुझे पंजाबी थी, कि मैं इस एयरलाइन से इतना तंग नहीं आया हूं जितना आपसे तंग आ गया। क्योंकि यो इसलिए कि इनके साथ एक ढोल है और एक हल्की सी मुस्कुराहट वाला बंदा है, ये दोनों उनके साथ थे तो मैं अकेला था। लास्ट पता क्या हुआ, ये जो फ्लाइट थी अगर ये ना चलती, ये हम 4 से 3 रह जाते। किस एक ने माइनस होना था, माइनस वन कब पड़ा? ये ना आती तो फिर पता चलता। आपको पता चल रहा था, जो चौथा बंदा ना था तो खुद पता चल रहा ये कौन नहीं है? एक वो आज के बड़े अच्छे पोस्ट पे हमारे जो भाईजान है, अच्छा, ये भी कहा अच्छा सही है कि एक बंदे की जो डेथ होगी उसका हार्ट फेलियर हो जाएगा। फिर मैंने कहा जो दूसरे की होगी ना वो ज्यादा बोलने की वजह से। लेकिन एक चीज अच्छी थी कि हम दो नहीं थे, 4 थे, टाइम गुजर गया। नहीं तो एक आधा या दो देना बड़ा मुश्किल होता था। एक और भी चीज थी ना, क्या? खाना बहुत अच्छा लेकिन रज़ाक भाई को एक जिम्मेदार देनी पड़ेगी, अच्छा मैनेजर बन सकता है ये। अच्छा। इतना इन्होंने हमारा लुक आउट किया ना, इवन लास्ट फ्लाइट तक हमें इन्होंने लेस पिचेस भी खिलाए। जी जी, और आपके में मेरे पास ये भी था कि इन तीनों को निकाल बात बहुत हो गई। और जमीन पर सोने के दौरान ये सारे मामला भी हुए। वो तो शुक्र करें कि कारपेट मिल गया, वरना तो वो ठंडे फर्श पे सोना। तो एक आदमी से एक हमारी टीम के कुलीग है, वो सो रहे थे, उनको ठंड लग रही थी। अच्छा, तो फिर उनके दोस्त ने उनको कंबल दिए, ये हालत आ गई। मुझे तो ये भी इत्तला मिली है जराए से कि एक साहब को जब ठंड लगी 1 घंटे बाद, तो वो उठ के गए और उन्होंने पूछा कि यार कोई चादर वगैरह तो नहीं मिली, तो वो वॉशरूम गए कि शायद टॉवेल मिल जाए, तो टॉवेल भी नहीं मिले। फिर थोड़ी देर बाद उनके एयरपोर्ट वाले जाहिर जानते सब, तो एयरपोर्ट में टॉवेल ला के दिया, उस पे सोए। ये खबर ठीक है, खबर पहुंची तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, तो मैंने फिर घूमना शुरू कर दिया। अच्छा। मैंने चोरी करके 2-3 कंबल लिए। और वो साहब कौन दिखाओ दे रहा था, मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, वरना आपको पता चल जाएगा कि मैं उमर गुल साहब की बात कर रहा हूँ। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा।
ये हालात मेरी जिंदगी में। आप सही बता रहे हैं, ऐसे ही था क्योंकि रश बहुत ज्यादा था और हम सो गए ऐसे ही कार्बन पे। तो 1-1.5 घंटे के बाद मैं उठा हूँ, काफी टर्न मुझे लग रही थी, मैं जाऊँ, मैंने इधर उधर सर्च किया। अब वहाँ पे जितने भी इंडियन होते हैं या अपने देश के सब जानते हैं, हम वहाँ लाइक भी करते हैं क्रिकेट फैन। तो रिक्वेस्ट की उन्होंने कि ब्लैंकेट वगैरह सारे खत्म हो गए, नए आ रहे तो आपके लिए रहते हैं। फिर मैंने एक चांस मारा, मैंने कहा यार मैं शावर में गया तो वहाँ पे टॉवल भी है, लेकिन टॉवल भी खत्म हो गया। चावल भी ना गीला लेना था ये थी कि 3-4 ब्लैंकेट मिल गए, एक मैंने मुजफ्फर के ऊपर डाल दिया और दूसरे अपने ऊपर, उसके बाद फिर मैं सो गया। अच्छा आप लोगों को पता है हाँ क्या क्या मैं ये कह रहा हूँ कि हम तीनों सोए हैं, रज़ाक भाई नहीं सोए, वजह इतनी फिक्र थी इनको। अच्छा फिक्र के मारे दरअसल मैं कनेक्टेड था और हमारे जो राफी भाई थे वो कहते आपने सोना नहीं वरना फ्लाइट मिस हो जाएगी। तो मैं 40 घंटे इसी में उम्मीद में रहा था कि सोना नहीं, फ्लाइट फिर फ्लाइट में सोए? फ्लाइट में अल्लाह का शुक्र ऐसा सोए कि जब उठा तो 32 मिनट्स रह गए। अच्छा तो फ्लाइट में सारे सोए ना? फ्लाइट में ये ज्यादा आप नहीं सोए? थोड़ा सा वजह सर वो पता क्या है, वो ज्यादा सो नहीं सकते वजह क्योंकि उन्होंने बोलना होता है। अरे घूमे और फिक्र इनको ज्यादा थी, एयरलाइन इनकी चॉइस भी थी, फिर डबल रिस्पांसिबिलिटी कि मैं सो भी ना जाऊं, फ्लाइट भी मिस ना करें और इनसे अब मैंने फैसला करें बाई शिप जाना। उनको ये भी खतरा था ना कि अगर आप कुछ हो गया ना तो ये तीनों मुझे मिल के जो है अब ये चौथा बंदा यही है। अच्छा मैं अब बात क्लियर हो गई। आप लोग पता ना इस सारी सूरत में एक ही आदमी था जिसने आज से 1 हफ्ते पहले राफे पे बोला कि यार मैं कतर एयरवेज पे जाऊंगा यार, और उसने कतर एयरवेज पे उस अजीम इंसान का नाम वसीम बदामी था। नहीं आप इसकी गवाही दे सकते हैं अभी आप बहुत लेट है, 1.5 महीना इन्होंने पहले मुझे कहा था। आपने नहीं कहा? मैं इन्होंने कहा कि कतर एयरवेज सबसे बेस्ट है इस वक्त, आप उस पे हम लोग सारी टीम आएगी बनेगा जैसे आपकी मर्जी। तो फिर क्यों नहीं कराई? फिर वो एक बंदे ने मशवरा राफी भाई ने मशवरा दिया कि आप जो है ना कतर पे जाएं, मैं उस पर ट्रैवल करता हूँ, वो बड़ी सी रिलायबल है, पर मैंने कहा नहीं खाना अच्छा है। तो खबर है ना इन हालात में हमारे ये सारे स्टार यहाँ पर पहुंचे हैं। यूनुस भाई की भी बोले यूनुस भाई काफी आप जो बातें सुनी है उन पे कप्तान साहब इतने जाने तबसरा फरमा दे आखिर में। देखिए फाइनली माशाल्लाह से पहुंच गया हमारे, ट्रॉफी भी आपके सामने है। अच्छी बात ये कि देखिए जो कुछ भी हुआ ये काफी अच्छी एंटरटेनमेंट आपको मिल रही है, ये एक अच्छी बात है। फाइनली हम यहाँ पहुंच गए इंशाल्लाह। ये जो हम एक 2009 की स्टोरी को हम आपके साथ शेयर करेंगे, ये एक और स्टोरी बन गई यहाँ पे। ये जो जीत का सफर के तो ये वाला जो वाला था वो तो आपके सामने, लेकिन ये जीत के सफर में जब ये साथ हो रहा है तो ये भी एक अच्छी एंटरटेनमेंट है आपके। जैसे किसी भी इस जीत के सफर के पीछे बहुत सारी स्टोरीज थी ना, इस सफर के पीछे की स्टोरी आपने सुन ली है। स्टोरीज के साथ आपको हार्ड वर्क, मेहनत और तकलीफ का भी सामना करना पड़ता है। तो इस जीत के सफर के लिए ना हमें तकलीफ मिली है, अब इसके बाद आई होप कि हमें इसका फल भी मिलेगा इंशाल्लाह। इस वर्ल्ड कप में भी तकलीफ ठीक ठाक हुई थी, लड़ाइयाँ ठीक ठाक हुई थी, फिर जाके जीत अच्छा अब इंशाल्लाह ये जीत के सफर में शुरू होगी। इंशाल्लाह ठीक।